फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा है। एक बैंक स्टेटमेंट बेस पे हम डेटा बना रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आप अकाउंटेंट की जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप कहीं अकाउंट की जॉब लेना चाहते हैं, तो अकाउंट की जॉब में ना नॉर्मल से क्वेश्चन है वो क्या एडवांस एक्सेल में पूछा जाता है। जब भी आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम इस बेस पे देखेंगे। यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट मैंने एक नॉर्मल फॉर्मेट बना रखा है। यहाँ पे क्या है, ये डेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा कि भाई जो पैसा खत्म किया गया है, अमाउंट जो भी स्पेंड किया गया, खत्म किया गया, वो कहाँ। जैसे कि ओपनिंग, जब आपने कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई बैंक अकाउंट ओपन कराया तो हमने क्या हुआ, क्रेडिट किए गए 500 रुपए। जो हमें क्रेडिट, हमने 500 रुपए से खाता खुलवाया तो वो क्रेडिट अमाउंट में आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट ए। यहाँ पे उल्टा हो गया, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट और डिपॉजिट एंड क्रेडिट। इसका फॉर्मेट यहाँ पे लाने के लिए सेम इस पे करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। सैलरी क्रेडिट, भाई जब अकाउंट ओपन करा उसके बाद सैलरी क्रेडिट हुई 40,000 रुपए। ग्रोसरी परचेस हमने कुछ की, वो हमने खत्म की तो डिपॉजिट हुआ हमारा 350 रुपए का। हमने मोबाइल रिचार्ज किया तो ये मेरा खत्म हो गया 299। एटीएम से विड्रॉल किए तो डिपॉजिट हो गया हमारे 7,500 रुपए। ऑनलाइन शॉपिंग की तो डिपॉजिट हो गए 1,200 रुपए। फंड ट्रांसफर हुआ तो डिपॉजिट हो गए 1,000। इंटरेस्ट क्रेडिट मिला हमें, जो ईएमआई वगैरह हमारी चल रही थी या हमारा बीमा वगैरह चला था उसमें इंटरेस्ट मिला, या एसआईपी चल रही थी वो 4,000 का मिला। ऐसे क्लोजिंग बैलेंस जब किया तो 8,000 रुपए था। क्रेडिट अमाउंट हमारे कहीं से क्रेडिट हुआ 12,000, ए अमाउंट क्रेडिट हुआ 5,000 और क्रेडिट ए हुआ है 3,000। तो इस तरह से जो बैंकिंग बैलेंस होता है वो डेटा आपके पास होता है। अब आपको निकालना क्या है, आपसे जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, डिपॉजिट एंड क्रेडिट, ये आपको लेके आना। सेकंड, आपको क्या लेके आना, क्रेडिट अमाउंट यहां लेके आना। थर्ड, आपको डिपॉजिट अमाउंट लेके आना एंड टोटल डिपॉजिट एंड क्रेडिट सारा अमाउंट यहां पर लेके आना है। तो बहुत ही आसान है। जो भी न्यू एक्सेल यूजर है वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना। देखिए, एडवांस एक्सेल में सिंपल बोलूं तो फॉर्मूले वही है, आपको कोई नए फार्मूलोस का यूज नहीं करना। लेकिन हाँ, आपको सोचना है कि हम इसमें कौन सा फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि आपको इसका टोटल फार्मूले का यहाँ पे एक टोटल अमाउंट चाहिए कि भाई क्या टोटल अमाउंट क्या था, डिपॉजिट क्रेडिट। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सम फार्मूला लगाओ कि भाई मुझे क्या चाहिए, इसका टोटल डिपॉजिट एंड क्रेडिट अमाउंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सम फार्मूला दूंगा, ठीक है। कोष्टक ओपन। अब पूछा नंबर 1 तो नंबर 2, तो इस नंबर 1 और नंबर 2 में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ए पूरा डेटा है इसको सिलेक्ट कर लेना। क्लियर, कोष्टक को क्लोज कर देना है और एंटर करो कि ए आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट आ गया। मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूं, ये आ गया है ना। मैं इसको थोड़ा राइट साइड ले आता हूं, यहां से लेफ्ट कर राइट साइड कर सकते हैं, इसको भी राइट साइड कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रेडिट अमाउंट लेके आना कि भाई इसमें से क्रेडिट कितना हुआ था हमारा, है ना। तो क्रेडिट अमाउंट लेके आना, तो आप यहां पे क्या करोगे, इक्वल टू सम इफ फार्मूला लगाओ। अब लगाएंगे सम इफ, लेकिन हमें टोटल अमाउंट तो चाहिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ चाहिए, क्या कि जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो चाहिए। तो आप समय पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज आपकी क्या होगी भाई, रेंज मेरी है क्रेडिट एंड डिपॉजिट, ठीक है, कॉमा
क्राइटेरिया पूछ रहा क्या चाहिए आपको, मुझे चाहिए ए वाला बैलेंस, क्रेडिट चाहिए, कॉमा भाई सम रेंज, वो डेटा कहां है जो आपको क्रेडिट चाहिए, तो है मेरा ए है। सिंपल, इसको सिलेक्ट करना, कोष्टक क्लोज करना है और एंटर करना है। ये आपका आ गया भाई, इतना अमाउंट क्रेडिट आपके अकाउंट में हुआ। सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कंट्रोल भी कर सकते, ये आपका अमाउंट क्रेडिट आ गया है ना। अब ऐसे ही आपको डिपॉजिट अमाउंट निकालना है, तो आप यहां पे भी क्या लगाओगे, इक्वल सम इफ, रेंज पूछ रहा है, रेंज ए है मेरे पास, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब आपसे पूछा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या है भाई, इस डिपॉजिट अमाउंट में चाहिए तो इसको, कॉमा सम रेंज, भाई क्या है, आप कौन क्या किस में से देखना चाहते हैं, मेरे पास ए अमाउंट है, और इसको क्लिक करेंगे और एंटर। ये हो गया आपका क्रेडिट एंड डिपॉजिट। यहाँ पे टोटल क्रेडिट डिपॉजिट, हम टोटल बैलेंस देखेंगे। टोटल सेविंग बैलेंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल सेविंग बैलेंस, इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूं, यहां से कलर फॉर्मेट चेंज, ये व्हाइट कलर, तो ये टोटल सेविंग बैलेंस है हमारा। अब इसमें ए मैं यहां हटाता हूं, इसको टोटल सेविंग बैलेंस देखना आपको, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, अब जो भी क्रेडिट में से डिपॉजिट हुआ उसको क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो इक्वल टू मेरा क्या, टोटल क्रेडिट ए हुआ है, माइनस इसमें से डिपॉजिट क्या हुआ है, ए हुआ है, और एंटर। ए आपका अमाउंट जो है, आप प्रॉफिट में रहे हैं कितना, 57,651, मतलब आपका इतना आया था और आपने इतना खत्म कर दिया। 68,000 में से आपने 10,000, हाँ इसमें से करना। अब फिर देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई, इक्वल टू आपका क्रेडिट हुआ इतना हुआ, माइनस आपको कितना करना, ए, हाँ यही था, एंटर, यही था सेम, ठीक। तो इतना अमाउंट क्या है, ए अमाउंट है आपका सेविंग, मैं कंट्रोल बी कर देता हूं, कंट्रोल बी, तो ये आपका क्या है, सेविंग अमाउंट है, इतना अमाउंट आपने बचाया। तो इस तरह से ना, जब आप कहीं एडवांस एक्सेल का इंटरव्यू देने जाते हो, तो इस तरह से एडवांस एक्सेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली अकाउंट डिपार्टमेंट में, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई रेंज डिलीट करनी, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ कंट्रोल माइनस के साथ, अब देखिए अमाउंट में चेंजेस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अगर आप इस तरह की एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, क्योंकि यहीं पर मिलेंगी आपको एडवांस एक्सेल की एडवांस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई फार्मूले के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।